अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में आतंकवादियों का काम तमाम होने का क्रम जारी है और बुधवार को जिस तरीके से धड़ाधड़ मुठभेड़ें हुई हैं उसमें लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकवादी मारे गए। इसमें नसरुद्दीन लोन भी शामिल है जो हमारे सीआरपीएफ के 6 जवानों का हत्यारा है। इसके अलावा भी उसने बहुत आतंक मचाया। उसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। इन 3 आतंकवादियों में नसरुद्दीन लोन के साथ ही एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल था। सबका काम तमाम कर दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या था बुधवार का ये क्रम और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिलबाग सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ों में लश्कर तैयबा के एक शीर्ष कमांडर समेत 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि एक आतंकवादी शोपियां में मारा गया। वहीं लश्कर तैयबा के कमांडर नसरुद्दीन लोन समेत 2 आतंकवादी कुपवाड़ा में मुठभेड़ में मार गिराए गए। लोन इस साल की शुरुआत में सीआरपीएफ के 6 जवानों की हत्या में शामिल था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शोपियां के चित्रगाम गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ स्थल से एक पिस्तौल, 6 गोलियां, एक यूबीजीएल, 4 चीनी हथगोले बरामद हुए, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। इस बीच उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक और मुठभेड़ हुई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हंदवाड़ा के गानीपोरा क्रालगुंड क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में एक नसरुद्दीन लोन है जो कि 18 अप्रैल को सोपोर में सीआरपीएफ के 3 जवानों की हत्या और 4 मई को सीआरपीएफ के इतने ही जवानों की हंदवाड़ा में हत्या में शामिल था। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर के साथ मारे गए एक अन्य आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी आतंकवादी के तौर पर हुई है। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादी दानिश बुधवार को मुठभेड़ में मारा गया था। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकवादियों का मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। 3 रोज पहले जो करीरी बारामूला में ऑपरेशन हुआ था जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे, उसमें नॉर्थ कश्मीर का लश्कर तौबा का सबसे बड़ा जो कमांडर लश्कर तौबा का सजाद हैदर मारा गया था, जिसके साथ उसका पाकिस्तानी साथी उस्मान मारा था और लोकल साथी अनायतुल्ला उसमें मारा गया था। ये एक 2-3 ग्रुप थे जो मिलकर के आपस में काम करते थे लश्कर तौबा के। सजाद का दूसरा साथी जो एक अलग ग्रुप लेकर के अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों को इस पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर चला रहा था, उसका नाम नासिर था, जिसको नासिरुद्दीन भी कहते हैं, जिसको अबू साद भी कहते हैं। और मान लीजिए कि सजाद हैदर से दूसरे नंबर पे जो लश्कर तौबा की कमांड स्ट्रक्चर में जहाँ पर आता था वो नासिर था, अबू साद था। और यूँ ही 3 दिन पहले करीरी के ऑपरेशन में नॉर्थ कश्मीर की लश्कर की पूरी कमांड दी गई थी। और जिस तरीके से उसका साथी सजाद का उस्मान चलता था, इसका साथी साथ में यहाँ पर जो आतंकी कार्रवाइयों को चलाने के लिए इसके साथ साथ हमेशा रहता था वो दानिश भाई था। तो ये 2 मिलकर के अलग अलग तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ। और आपको याद होगा जहां अप्रैल में मई में इस तरह के अटैक हुए, वनगाम, हंदवाड़ा में, सोपुर में सीआरपी के ऊपर 2 हमले हुए, जहां दोनों जगह पे सीआरपी के 3 जवान मारे गए। उसके बाद फिर एक हमला हुआ, उसमें सीआरपी का 1 जवान मारा गया। उसके अलावा एक अटैक में हमारा एसपीओ शहीद हुआ और उसके साथ एक सिविलियन की भी डेथ हुई। और फिर सोपुर के बाज़ार के अंदर जो अटैक किया ग्रेनेड से, उसमें 20 के करीब सिविलियन जख्मी हुए। और मुझे अभी अभी बताया गया कि उससे पहले नासिर ने एक आर्मी के एक जवान की भी हत्या की थी इसी एरिया में। मुझे अभी कमांडेंट साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बताया जब वो नया नया एक्टिव हुआ था। आपको याद होगा कि जब छोटी उम्र में ये नासिर आतंकी बना था, दहशतगर्द बना था, तो इसका बहुत चर्चा हुआ।
पाकिस्तान गया, ट्रेनिंग हासिल करी और पिछले थोड़े अरसे के दौरान ही ये बहुत खूंखार आतंकी दहशतगर्द यहाँ पर बन के उभरा और एक के बाद एक अटैक इसने किया। आपको ये भी याद होगा, आपकी नॉलेज में, आपकी शेयरिंग में आया कि नहीं आया, जो सोपोर में अटैक इसने किया था उसकी लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद थी, जो कुछ मीडिया सर्कल्स में भी गई होगी। कैसे नाका पार्टी के ऊपर इसने बिल्कुल पीछे आकर के, जहां गाड़ी की खिड़की खुली थी उसके पीछे बैठ कर के पोजीशन लेकर के अटैक किया और उसके अंदर 3 सीआरपी के लोग मारे गए थे। इसके अलावा कश्मीर में आज पूर्व पुलिस कर्मियों के परिवारों ने प्रदर्शन किया। दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि उनके घर के जो सदस्य पुलिस में काम करते थे वो नहीं रहे, उनका निधन हो गया या वो मारे गए, शहीद हो गए, तो अब उनकी जगह उनको नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने राज्य प्रशासन से, उपराज्यपाल से कई बार गुहार लगाई है लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। प्रभात साक्षी संवाददाता ने जब इन लोगों से बातचीत की तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा। नाम शाहनवाज है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। मेरा फादर जो था वो महकमे पुलिस में काम कर रहा था, वो गुजर गया दौरान सर्विस ड्यूटी। तो उसके बाद SRO मिलता है जो कि आम हालत में मिलता है सबको, या एलिमेंट ऑफ कंपनसेट। उसके बाद जो ही चीफ सेक्रेटरी के पास हमारी फाइलें पहुंच गई, अप्रूवल लेके हूँ मैं, जो अप्रूवल मिली थी उसको, तो उसने रोक के रखी थी। उसके बाद हम गवर्नर साहब से मिले, गवर्नर साहब ने कहा कि हमें 4 दिन का टाइम दे दो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब टस से मस नहीं हुआ है। हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वी लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज केसेस, मगर चीफ सेक्रेटरी साहब को कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला था पिछली दफ़ा जब हम मिले थे, 26 जनवरी के बाद मैं इन केसों को करूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। हमारा मसला हल आज तक नहीं हुआ। हम कुछ भी करने के लिए तैयार है अब, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो अब ख़राब हो रही, बर्बाद होती चली जा रही है दिन ब दिन। इसमें हमारे साथ ये भी शर्त रखी गई थी, जो ये नोटिफिकेशन की थी, आप शादी भी नहीं कर सकते हो, आपके घर में कोई मुलाजिम भी नहीं होना चाहिए, ये शर्तें हमारी रखी थी, फिर आपको ये SRO मिलेगा। लेकिन अब भी नहीं हो रहा है। अब हमारी गुजारिश यही है नए गवर्नर साहब से, उस मसले को देखें, जल्द से जल्द इस मसले को हल कीजिए। सर, हमारे जो फादर साहब थे वो पुलिस डिपार्टमेंट थे, जैसे भी बाकी भी है उनके भी पुलिस डिपार्टमेंट थे। उनकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी, उनकी डेथ होती है। उसके अगेंस्ट हमें एक नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो हमें नहीं मिलती है बड़ी टाइम से। उसके बाद हमारा एक SRO बन जाता है, SRO 376, जिसके अगेंस्ट हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो जैसे PDP और BJP की गवर्नमेंट थी पिछली बार, तो उन्होंने 48 आर्डर हमारे निकाल दिए। उसके बाद एक आर्डर जो है गवर्नर शासन में भी निकाला, जो कि सिलेक्टिव बेसिस पे निकला। उसके बाद जो ऑर्डर्स है पेंडिंग है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ पे। जैसे हम मिलने भी गए थे, उन्होंने हमें कहा था 26 जनवरी 2019 तक आपके ऑर्डर निकल जाएंगे। उसके बाद भी नहीं निकल रहा है। फिर हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, और हम दर दर की ठोकरें सेक्रेटरीट में जाके खा रहे हैं। हर एक ऑफिसर से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, हायर अथॉरिटी पे पेंडिंग है, जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं करना चाहते। उसके बाद जैसे ही गवर्नर साहब आते हैं, सत्यपाल मलिक, उससे भी मिलते हैं। उसके बाद मुर्मू साहब आते हैं, तो उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है। अब नए गवर्नर आए, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऑर्डर्स को रिलीज़ किया जाए, ताकि हम भी अपनी रोज़ी कमा सके। तो हमारी जो घर की हालत है बहुत बुरी हो चुकी है इस केस के पीछे। हमने सब कुछ खो दिया है, अपनी एजुकेशन, अपनी एज भी खो दी है, जो कि हम कुछ कर सकते थे। जो इस SRO के पीछे हमने सब कुछ खो दिया। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऑर्डर्स जल्द से जल्द रिलीज़ किए जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बसर कर सके। तो एक्चुअली हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए आए हैं, तो क्योंकि SRO 43 हमारे फादर साहब पुलिस में थे, तो उसकी अमेंडमेंट हो गई थी 2017 में। तो 48 लड़के जो है ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट रूल नहीं, खुद गवर्नमेंट रूल में ही हो गए। तो बाकी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी यही किया है, गवर्नमेंट टूटने के बाद गवर्नर साहब से भी मिले हैं 2-3 बार, लेकिन तब ये चीफ सेक्रेटरी साहब तब से तसमस नहीं हुए। 2 साल से इसने सारी फाइलें जो है पेंडिंग रखी है विदाउट एनी रीज़न। तो अब नई गवर्नर साहब से यही अपील कर रहे हैं कि इस SRO 43 376 को देखा जाए। अगर ये पुलिस वालों के साथ ऐसा करेंगे तो बाकी सिविल डिपार्टमेंट कहाँ जा रहा है? तो सेंटर के मुलाजिम जो भी मिनिस्टर हैं बोल रहे हैं कि हम यूटी में वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या करें यूटी में? हम तो यूटी से पहले भी ख़राब थे, तो यूटी के बाद कौन सा काम हो रहा है? हम दिल्ली भी गए इवन, तो वहाँ पे किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब 5-10 बार अपॉइंटमेंट भी लिखाई होम मिनिस्टर साहब से, लेकिन किसने अपॉइंटमेंट दी थी? अब नई गवर्नर साहब से यही इल्तिजा करते हैं कि वो लुक आफ्टर दिस SRO 376, ताकि हम भी अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें।